आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। मैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस सत्र के प्रथम भाग में हम डिजिटल हस्ताक्षरों के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, वह कैसे कार्य करते हैं और यह तकनीक आज के डिजिटल युग में क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार से समझेंगे। डिजिटल हस्ताक्षरों का परिचय। डिजिटल हस्ताक्षर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, लेकिन यह साधारण हस्ताक्षर से कई मायनों में अलग है। साधारण हस्ताक्षर तो आप अपने हाथ से करते हैं, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर को कंप्यूटर और क्रिप्टोग्राफी की मदद से बनाया जाता है। इसका उपयोग किसी दस्तावेज या संदेश की सत्यता और अखंडता की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो संदेश या दस्तावेज भेजा गया है वह न केवल सही व्यक्ति द्वारा भेजा गया है, बल्कि इसे भेजने के बाद से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। डिजिटल हस्ताक्षर का इतिहास। डिजिटल हस्ताक्षर की अवधारणा सन 1970 के दशक में सामने आई, जब क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में नए शोध और विकास होने लगे। सन 1976 में व्हाइटफील्ड, डिफी और मार्टिन हेलमैन ने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की अवधारणा को पेश किया। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए आधार प्रदान किया। सन 1980 के दशक में डिजिटल हस्ताक्षरों का वास्तविक उपयोग शुरू हुआ, जब RSA रिवर्स शामिर एडलमैन एल्गोरिदम की खोज हुई, जो आज भी डिजिटल हस्ताक्षर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस एल्गोरिदम ने डिजिटल हस्ताक्षर को एक सुरक्षित समाधान बनाया। डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यप्रणाली। अब आइए डिजिटल हस्ताक्षर कैसे काम करता है इसे समझते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। इस प्रणाली के तहत दो चाबियां या कीज उत्पन्न की जाती है, एक सार्वजनिक कुंजी जिसे पब्लिक की कहा जाता है और एक निजी कुंजी जिसे प्राइवेट की कहा जाता है। निजी कुंजी हस्ताक्षरकर्ता या साइनर के पास रहती है और इसे सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर प्राप्तकर्ता या रिसीवर के पास सार्वजनिक कुंजी होना चाहिए ताकि वह संदेश को डिक्रिप्ट कर सके। डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। पहला चरण है हैशिंग। जब आप किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं तो सबसे पहले उस दस्तावेज का एक हैश मान उत्पन्न किया जाता है। हैश एक गणितीय प्रक्रिया है जो किसी भी डेटा का एक अद्वितीय निश्चित आकार का आउटपुट या हैश तैयार करती है। यह आउटपुट हमेशा दस्तावेज के मूल डेटा पर निर्भर होता है। इसलिए यदि दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन होता है तो हैश भी बदल जाएगा। हैशिंग एल्गोरिदम्स जैसे SHA-256 या MD5 का उपयोग इस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। दूसरा चरण है एन्क्रिप्शन। जब हैश तैयार हो जाता है तो इसे हस्ताक्षरकर्ता की निजी कुंजी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाता है। निजी कुंजी एक गुप्त कुंजी होती है जो केवल हस्ताक्षरकर्ता के पास होती है। यह कुंजी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की जाती है। एन्क्रिप्टेड हैश को ही डिजिटल हस्ताक्षर कहा जाता है, जिसे दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाता है। तीसरा चरण है सत्यापन या वेरिफिकेशन। जब प्राप्तकर्ता दस्तावेज प्राप्त करता है तो वह दस्तावेज के साथ संलग्न डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता की सार्वजनिक कुंजी या पब्लिक की का उपयोग करता है।
सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके प्राप्तकर्ता एन्क्रिप्टेड हैश को डिक्रिप्ट करता है और फिर मूल दस्तावेज से पुनः हैश उत्पन्न करके उसे डिक्रिप्टेड हैश से तुलना करता है। यदि दोनों हैश समान होते हैं तो यह साबित होता है कि दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह सही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है। आइए अब डिजिटल हस्ताक्षर कैसे काम करता है इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ली है लिस्बन को एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजना चाहता है, जैसा कि आरेख में बताया गया है। चार्ली के पास संदेश को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए निजी कुंजी होना चाहिए। संदेश को निजी कुंजी का उपयोग करके एन्क्रिप्ट करने से पहले एक एल्गोरिदम जिसे MD एल्गोरिदम कहा जाता है, चार्ली द्वारा भेजे जाने वाले संदेश को 128 या 256 बिट प्रारूप में एन्क्रिप्ट करता है, जिसे हैश मान या हैश वैल्यू के रूप में जाना जाता है। फिर चार्ली की निजी कुंजी इस हैश मान को एन्क्रिप्ट करती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूरे होने पर चार्ली के संदेश को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कहा जाता है। लिस्बन की तरफ से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित संदेश को हस्ताक्षरकर्ता की सार्वजनिक कुंजी की मदद से डिक्रिप्ट किया जाता है। सार्वजनिक कुंजी संदेश को डिक्रिप्ट करती है और इसे एक अन्य हैश मान में बदल देती है। फिर वह प्रोग्राम जैसे MS वर्ड, अडोबी रीडर आदि जो संदेश को खोलने के लिए उपयोग किया जा रहा है, इस हैश मान की तुलना चार्ली की तरफ से उत्पन्न की गई मूल हैश मान से करता है। यदि लिस्बन की तरफ उत्पन्न हैश मान चार्ली की तरफ उत्पन्न हैश मान से मेल खाता है तो प्रोग्राम संदेश को खोलने की अनुमति देता है और संदेश दिखाता है इस हस्ताक्षर को लगाने के बाद दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि दोनों हैश मान मेल नहीं खाते तो प्रोग्राम दस्तावेज को खोलने की अनुमति नहीं देता है। अब हम डिजिटल हस्ताक्षर की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अद्वितीयता या यूनिकनेस। हर डिजिटल हस्ताक्षर अद्वितीय होता है और हस्ताक्षरकर्ता की निजी कुंजी पर आधारित होता है। इसे कॉपी नहीं किया जा सकता। सत्यापन योग्यता। डिजिटल हस्ताक्षर को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। हस्ताक्षरकर्ता की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। संपूर्णता। डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज की अखंडता की गारंटी देता है। यदि दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो हस्ताक्षर अमान्य हो जाएगा। कुशलता। डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेजों को तेजी से सत्यापित करने और प्रक्रिया को स्वचालित करने में सहायता करते हैं। कानूनी मान्यता। डिजिटल हस्ताक्षरों को दुनिया भर में कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के अनुबंधों और लेन देन के लिए उपयुक्त हैं। पर्यावरणीय लाभ। डिजिटल हस्ताक्षर कागज की आवश्यकता को कम करते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है। गैर अस्वीकरण। एक बार हस्ताक्षरकर्ता ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया तो वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षरों के कुछ उपयोग। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग आजकल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वित्तीय लेन देन। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में डिजिटल हस्ताक्षरों का व्यापक उपयोग होता है। यह लेन देन की सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है।
कानूनी दस्तावेज। कानूनी समझौते और दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है ताकि उनकी सत्यता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। ईमेल और संचार। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग ईमेल संदेशों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर वितरण। सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करती हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि सॉफ्टवेयर वास्तविक है और उसमें कोई भी अनाधिकृत परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे अब हम देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षर के कुछ लाभ। डिजिटल हस्ताक्षरों के कई लाभ हैं। सुरक्षा। डिजिटल हस्ताक्षर डेटा की सुरक्षा को मजबूत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि दस्तावेज या संदेश परिवर्तन से मुक्त है। इस प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीक है जो हमारे डिजिटल लेन देन और संचार को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है। इसके बिना आधुनिक डिजिटल युग में सत्यापन और सुरक्षा की प्रक्रिया अधूरी है। आज के इस सत्र के द्वितीय भाग में हम डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रमाणीकरण में महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम यह समझेंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर क्यों और कैसे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन। प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन का महत्व। प्रमाणीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति, संदेश या दस्तावेज की पहचान की पुष्टि करना। जब हम डिजिटल दुनिया में किसी के साथ संवाद करते हैं तो यह सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के साथ हम संवाद कर रहे हैं वह वही व्यक्ति है जो वह दावा कर रहा है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया न केवल व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सूचना के स्रोत को विश्वसनीयता प्रदान की जा सके। डिजिटल हस्ताक्षर इस प्रमाणीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुनिश्चित करते हैं कि संदेश या दस्तावेज सही व्यक्ति द्वारा भेजा गया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुई है। डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण। डिजिटल हस्ताक्षर कैसे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे समझने के लिए हमें इसके मुख्य तत्वों को विस्तार से देखना होगा। पहचान की पुष्टि, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दस्तावेज या संदेश भेजने वाला व्यक्ति वही है जो वह दावा कर रहा है। यह प्रक्रिया दो प्रमुख कुंजियों पर आधारित होती है, निजी कुंजी या प्राइवेट की और सार्वजनिक कुंजी या पब्लिक की। जब हम किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षरकर्ता की निजी कुंजी का उपयोग किया जाता है जो केवल उसी के पास होती है। यह निजी कुंजी दस्तावेज के हैश को एन्क्रिप्ट करती है जिससे एक डिजिटल हस्ताक्षर उत्पन्न होता है। जब प्राप्तकर्ता को यह दस्तावेज मिलता है तो वह हस्ताक्षरकर्ता की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करता है। यदि हस्ताक्षर वैध होता है तो यह पुष्टि होती है कि दस्तावेज वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया है जिसके पास संबंधित निजी कुंजी है। संदेश की अखंडता, मैसेज इंटीग्रिटी।
प्रमाणीकरण में डिजिटल हस्ताक्षरों का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे संदेश या दस्तावेज की अखंडता की पुष्टि करते हैं। जब दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया जाता है तो उसका एक हैश मूल उत्पन्न किया जाता है। यह हैश मूल दस्तावेज की समग्र सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। यदि दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो हैश मूल बदल जाएगा और परिणाम स्वरूप डिजिटल हस्ताक्षर भी अमान्य हो जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि दस्तावेज को किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया गया है। गैर अस्वीकरण। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में गैर अस्वीकरण का भी समर्थन करते हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब कोई व्यक्ति दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि उसने हस्ताक्षर नहीं किया था। डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हस्ताक्षरकर्ता अपने हस्ताक्षरित दस्तावेज के लिए जिम्मेदार है। डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रमाणीकरण में उपयोग के विभिन्न परिदृश्य। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रमाणीकरण परिदृश्यों में किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख परिदृश्य निम्नलिखित हैं। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन, ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों के वित्तीय लेन देन को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लेन देन को अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया गया है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। ईमेल और संचार, ईमेल एंड कम्युनिकेशन। कानूनी अनुबंध, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। डिजिटल हस्ताक्षर कानूनी अनुबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब दो पक्ष एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समझौता करने वाले दोनों पक्ष वास्तव में वही हैं जिनके नाम पर अनुबंध किया गया है। यह कानूनी प्रामाणिकता को भी सुनिश्चित करता है और समझौते को अधिक विश्वसनीय बनाता है। डिजिटल पहचान प्रबंधन, डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग डिजिटल पहचान प्रबंधन के लिए किया जाता है, जहां व्यक्ति या संगठन अपनी पहचान को सुरक्षित और प्रामाणिक बनाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने में सहायक होती है, जैसे कि सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन खातों तक पहुंच आदि। डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रमाणीकरण के लाभ। डिजिटल हस्ताक्षरों के प्रमाणीकरण में उपयोग के कई लाभ हैं, जैसे उच्च सुरक्षा, हाई सिक्योरिटी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अत्यधिक सुरक्षित बनाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दस्तावेज या संदेश भेज सकता है और उसे सत्यापित कर सकता है। विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्दीनेस। डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग प्रमाणीकरण को अधिक विश्वसनीय बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेजों और संदेशों की सत्यता और अखंडता की पुष्टि की जा सकती है। तेजी और सुविधा, स्पीड एंड कन्वीनियंस। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से तेज और आसान हो जाती है। यह बिना किसी कागजी कार्रवाई के डिजिटल रूप से सत्यापन की अनुमति देता है। कानूनी मान्यता और व्यापक उपयोग।
डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और संदेशों के प्रमाणीकरण में किया जाता है, जिससे वे विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी बन जाते हैं। इस प्रकार हम